Back where two people from Kashmir are getting set for a red carpet walk. They're the stars of a film called The Valley of Saints, a short whereas but in the valley they've really ventured out of their state but are now set for a brand new international experience. In less than a week, Hamburg will roll out a red carpet for these two Kashmiris. Afzal, a journalist, and Gulzar, who rows a boat in the Dal Lake, will fly to Germany for taking part in the 20th Hamburg International Film Festival. Their debut film Valley of Saints is a romantic drama set in the idyllic Dal Lake. The film is directed by an American Kashmiri Musa Said. In the film, Gulzar plays a young boatman who decides to go to Delhi with his friend Afzal to escape poverty and violence in Kashmir. But a sudden curfew disturbs his plans. Gulzar's life changed dramatically after meeting with Asifa, a scientist. He falls in love with her. बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही कि एक शिकारा वाला जो मैं हूँ कि मुझे एक मौका मिला कि फिल्म में काम करने का, और वो फिल्म ऐसे बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पे फेस्टिवलों में सिलेक्ट हो गई। हम दो पहले कश्मीरी जो वहाँ जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़े फख्र की बात है। In Kashmir, cinemas were shut after the eruption of militancy in late 80s. The lives of Gulzar and Afzal have been deeply shaped by the years of armed conflict. Valley of Saints was shot in Kashmir during the deadly street protests of 2010. Suffering has been a part of life in Kashmir for over 2 decades now. Almost every family and every person has a story to tell. But for people like Afzal and Gulzar, this could be a life-changing event, and an event that could perhaps also pave way for other Kashmiri youngsters to come forward and to tell their stories. In Srinagar, Zafar Iqbal for NDTV. And joining us now on the program are very special guest Gulzar and Afzal. Gulzar, Afzal हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। अफजल, पहले आपसे जर्मनी जा रहे हैं, ये आपका एक्सपीरियंस, ये फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस ये बहुत बड़ी एक्सपीरियंस, ये इट वाज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस। एक तो पहले एक्सपीरियंस ये थी कि फॉरेनर्स के साथ फिल्म बनानी थी, दूसरी एक्सपीरियंस ये थी कि डल में फिल्म बनानी थी, और सबसे बड़ी एक्सपीरियंस जो थी वो ये थी कि ये सारी फिल्म कर्फ्यू में बनी है। हम डल में थे और बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था, सो वो एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस थी। सो अब ये फिल्म फेस्टिवल्स में गई है, अब हैम्बर्ग फेस्टिवल में हम जा रहे हैं, सो ये एक अलग से एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए। गुलजार, आप शिकारा चलाते हैं, ये फिल्म भी इज अराउंड द डल लेक। इसमें जो फिल्म की कहानी है उसमें आप अपनी कितनी कहानी कह पाए हैं? ये क्या आपकी कहानी है, अफजल की कहानी है, सबकी कहानी है? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कुछ नहीं, बेसिकली जो फिल्म है ये जरूर मेरे ऊपर एक कहानी है, क्योंकि मैं झील में रहता हूँ, मैं एक शिकारा वाला हूँ, और मतलब जो झील में रहते हैं, झील के रहने वाले लोग जो है मतलब वो अपनी जिंदगी कैसे सफर कर रहे हैं, मतलब जी। और इस फिल्म में काम करने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको क्या लगा, या सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी इस फिल्म में काम करने के बारे में? काम करने के बारे में कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल गई कि मैं एक नॉन प्रोफेशनल एक एक्टर हूँ, मैं एक शिकारा वाला हूँ, बोट चलाने वाला। मतलब ऐसा काम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और बहुत ही स्ट्रगल मुझे करनी पड़ी, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी मुझे, कि मैंने कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया, तो ये पहली बार है मुझे कि एक मौका मिला कि ऐसे फिल्म में काम करने का। जी, Afzal, if I can just ask you now, we heard Gulzar there talking about the challenges, कितना मुश्किल रहा, नया एक्सपीरियंस था, really learning. You've been a journalist, आपके लिए कैसा रहा? सबसे मुश्किल बात क्या थी, सबसे आसान क्या लगा?
मेरे लिए फिल्म में काम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि मैं बचपन से एक्टिंग का शौक था। जी। कॉलेज में भी मैं स्टेज शोज करता रहा। फिर अचानक से इस फिल्म में काम करने का मौका मिला और मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ा इस फिल्म में, क्योंकि जो एक पर्सनैलिटी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस फिल्म में, वो आम जिंदगी में मैं असल में भी हूँ, तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा। लेकिन एक चीज़ में जिसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी वो ये था कि इस फिल्म में मूसा से जो डायरेक्टर इस फिल्म के हैं, वो चाहते हैं कि ड्रामेटिक एक्टिंग ना हो, जी। एक फ्लैट एक्टिंग हो, जैसे हम आम बात करते हैं वैसी एक्टिंग होनी चाहिए थी। जी। तो उसी प्रकार से उसी अंदाज में मुझे उस पर मेहनत करनी पड़ी, बाकी सब ज़्यादा मुश्किल नहीं हो गया मेरे लिए। जी, नेचुरल रहिए, शायद वो कहा गया होगा, नेचुरल रहिए, ऐसा ना लगे कि आप रियली प्रैक्टिस कर रहे हैं या रिहर्स कर रहे हैं या बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुलजार, हम आपसे बोलना चाहेंगे कि अब ये फिल्म जा रही है, हैम्बर्ग जा रही है, रेड कार्पेट वॉक होगा, इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, तो क्या आपके आसपास लोगों का नजरिया बदल गया है? क्या वो अब आपको एक हीरो के जैसे ट्रीट करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, ये पहली फख्र की बात है। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पहले किसी फिल्म में काम करूं, जी। और फिर उसके बाद मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन कंट्री में, वो भी एज ए गेस्ट, तो मतलब ये जरूरी है कि वहां पे जाके मेरा करियर का भी बहुत ही आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। जी, समय खत्म हो गया, बट लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू अफजल। आई वुड इमेजिन बहुत एक्साइटिंग होगा, द प्रोस्पेक्ट ऑफ गोइंग आउट, एवरीबॉडी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये है बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए कि बाहर जाना। वी कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स। दिस इज रियली अ मैटर ऑफ प्राइड, ऑनर एंड जॉय फॉर अस दैट वी हैव बीन इनवाइटेड फॉर सच अ बिग फेस्टिवल। Right, and of course, honor, pride and joy for all of us as well. Thanks very much for coming on the program. हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, and like I said, all the very best.